Okay, fine. So now comes question number 67. Start है? Start है? Okay, fine. So we'll start with question number 67. 66 तक हमने खत्म कर लिए हैं. 67 से बात करते हैं. Energy of electron in ground state of helium atom is minus x. Then what will be बिल्कुल वही फार्मूला, बोहर्स मॉडल वाला फार्मूला यूज करेंगे. उसी फार्मूले से हम आंसर इसका सॉल्व करेंगे. 67 का आंसर विल बी 4. By Bohr's model की इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन, it will solve the answer. Next come question number 68. Which of the following is not a redox reaction? ये तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड से आयनिक बन रहा है, कोई इक्वेशन रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही है. जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है KClO3 में, ये Cl जो है दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, I2 इज अंडरगोइंग KClO3 में देयर इज अ चेंज इन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यानी कि इट्स अ चेंज इन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रही है. इस तरह आयोडीन को अगर आप देखते हो तो आयोडीन में भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है. H2 + Cl2 की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का +1 यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +1, तो ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है. BaCl2 में कोई भी चेंज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि 68 का आंसर विल बी 1. सो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर विल बी 1. Now comes question number 69. Identify the correct reagent between the following. Now this is alkene. एल्कीन को अगर हमने ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे CHO आना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या पड़ रही है, CHO इज कमिंग ऑन अनदर, मतलब ये जो CH2 है इट इज कन्वर्टेड इनटू CHO, यानी कि ओजोनोलिसिस यूज नहीं हो रहा है. यानी कि इस केस में कुछ कहानी डिफरेंट है. यहां पे अल्कोहल आएगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल आने के लिए यहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन चाहिए. तो यानी कि CH2 पे हाइड्रोबोरेशन चाहिए, तो BH3 दैट इज करेक्ट ऑप्शन, H2O2 इज करेक्ट ऑप्शन, PCC इज करेक्ट ऑप्शन. ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही इंडिकेट कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर बन रहा है दैट इज 3rd, बिल्कुल करेक्ट है. अगर 4th लिख दिया तो कहानी खत्म, क्योंकि उसमें एसिड मिलता है. Now comes question number 70. On heating, some solid changes from solid to vapor state without passing through liquid state. Sublimation हो रही है, और क्या चाहिए इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट 3rd इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब्लिमेशन हो रही है इसमें. क्वेश्चन नंबर 71. ये जो कॉम्प्लेक्स है किससे मैच कर रहे हैं, NO2 है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, A का 2 मैच करेगा, 2 आगे, ओह अगला करो. SO4 और Br आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि सल्फेट बाहर ब्रोमीन अंदर, यानी कि 3rd ऑप्शन. तो A का आंसर होगा लिंकेज वाला, दैट इज 2, और B का आंसर 3. A का 2, B का 3, सेकंड ऑप्शन मैच करिए. चलो एक कंफर्म कर लेते हैं C को, फिर B को हम फिक्स कर देंगे. तो C की बात करते हैं, तो ये 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म C का 4, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर. तो हम बोलेंगे इस केस में सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगर क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. A का 2, B का 3 और C का 4. परफेक्ट. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. बोथ C1H36 F6 वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर. ऑब्वियसली अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डायमैग्नेटिक कर देगा, फ्लोरीन वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा, यानी कि इट इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. तो ये आगे बोला गया है ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, दोनों ट्रू हैं. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू. सो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बनता है 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. फैलिंग सॉल्यूशन A इज एक्वस कॉपर सल्फेट और B इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टारट्रेट. तो लेकिन पूछा है A, तो हम लिखेंगे एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी 73 का आंसर बनता है 2. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 74. यार इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता. ये क्वेश्चन IIT में पूछा नहीं छोड़ा, इसने नीट में पीछा नहीं छोड़ा, ये हर एक जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ना किसी में पूछ लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, स्टीम वोलेटाइल होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट पर कहां से स्टोरीज बना के इसी क्वेश्चन पे पहुंचा देते हैं, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा 2. क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा 2, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. सो आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 75. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन इज द ऑर्डर नॉर्मल आइसो नियो. ब्रांचिंग करती है, सरफेस एरिया डिक्रीज करती है, बॉइलिंग पॉइंट कम कर देती है. When branching increases, molecule sphere हो जाता है, ब्रांच सरफेस एरिया डिक्रीज. सारी चीजें तो सही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें. लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही है. आंसर इज 2. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बनता है 2. सो देयर इज नो चेंज इन इट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76. अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट व्हिच विल नॉट शो -2 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट. जो बिल्कुल नीचे होगा, मेटल होगा, वो -2 ऑक्सीजन स्टेट क्यों शो करेगा मेटल? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड
पोलोनियम। सो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बनता है फर्स्ट, दैट इज पोलोनियम इज द करेक्ट आंसर इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 76। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 78। अगर 78 के क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस केस में हमारे पास 1 ग्राम, ओके 77, द हेनरी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस गैसेस ए बी सी वाटर आर दिस 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 दिस। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये तो भैया क्वेश्चन है हेनरी लॉ का, KH की वैल्यू कम सॉल्युबिलिटी ज्यादा, KH की वैल्यू ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम। तो इन दिस केस KH की वैल्यू सबसे कम जो होगी उसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सबसे कम वैल्यू किसकी है? B की, तो B की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा 2 में आ गया। तो अगला ऑप्शन देखते हो 35 यानी कि C, तो B देन C देन A। सो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बनता है थर्ड, B देन C देन A। जो वैल्यू ज्यादा कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 78। 78 का आंसर होता है 3। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर मैच करता है 3। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ट्रीट करते हैं। मोलैरिटी कैलकुलेट करो, उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, क्योंकि मैं आंसर फटाफट डिस्कस कर रहा हूं, छोटे मोटे हिंट्स दे रहा हूं, डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट सेम फॉर द फॉलोइंग। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है। टाइटेनियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ओनली 1। क्रोमियम में कितने? 4। Cr2 पॉजिटिव की बात करें, 3 पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, 4। मैग्नीज 2 पॉजिटिव में 5। Fe2 पॉजिटिव में कितने? 4, क्योंकि 6 हो गए, 4 अनपेयर्ड। क्रोमियम में और Fe2 पॉजिटिव में सेम आ गए। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, सारे खत्म, कोई नहीं होगा। तो इसमें बी और डी मैच कर रहे हैं। सो आंसर इज सेकंड, दैट इज बी एंड डी। सो 79 का आंसर बनेगा 2, यानी कि इट इज बी एंड डी। क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव, दे हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्वेश्चन की बात करते हैं, लिस्ट मैच करो। ये साफ पता चल रहा है ओजोनोलिसिस, बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक, दोनों मॉलिक्यूल अलग। सो ए का आंसर ओजोनोलिसिस 4। तो A4 कहां है भैया? 2 और 4 में मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी जो है इसमें CO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारे पास बी किससे मैच करेगा? 1 से। बी मैच कर रहा है 1 से, अभी भी सेकंड 4 में कंपटीशन है। चलो अगले में चले जाते हैं, OHCO। ये तो भैया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC, PDC, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, कुछ भी चलेगा। तो C का आंसर मैच करेगा 2, यानी कि C का 2। ऑब्वियसली D का 4 होगा, D का सॉरी C का इट विल बी क्रोमियम 2। सो C का 2 कौन सा है? दिस। अब आया डी का कौन सा मैच कर रहा है? ओजोन। नहीं, फिर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले ए के साथ मैच कर रहा है हमारे पास कौन? ओजोनोलिसिस। ए के साथ मैच कर रहा है O, तो मैंने ऑप्शन ही गलत पकड़ी थी। ए के साथ 4 मैच कर रहा था, बी के साथ एसाइलेशन यानी कि 1 मैच कर रहा है, परफेक्ट है। सी के साथ CrO3 इज इन 2, सो 2 इज इन दिस फोर्थ ऑप्शन। अब सही टिक किया। सो C इज 2, नेक्स्ट इज डी किसके साथ मैच कर रहा है? 3 का, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 80 का आंसर मैच कर रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर मैच कर रहा है डी। मैंने आंसर की इस पे नहीं लिखी है, टिक कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहां पे देख के सॉल्व करता जा रहा हूं आपके सामने। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सी, जैसे आपने सॉल्व किया होगा मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है फाइन। तो अगर अप्रोच ऐसी है, परफेक्ट है, आपका आना चाहिए रैंक। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 81। 81 की अगर हम बात करते हैं, इथीन C2 इथाइन, इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं? तो आप देखो इस केस में कार्बन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं? इथेन में तो 1 सिग्मा होता है, तो A के साथ 1 सिग्मा यानी कि 3। तो A3 कहां पे है? 1 और 4 पे। चलो इस पे टिक करते हैं, 1 और 4 पे। नाउ कम्स B। इथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। तो B मैच कर रहा है किससे साथ? 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, यानी कि इट इज 4। तो B के साथ 4, तो ये दोनों सही चल रहे हैं अभी भी। A के साथ 3, B के साथ 4, अभी भी चल रहा है काम। C2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से देखोगे 4 होते हैं, 2p में 2 मिला के 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 बॉन्ड्स होंगे, 1 सिग्मा इस केस में, उसके हिसाब से देख लेंगे। नाउ कम्स इथाइन में कितने सिग्मा? 1 सिग्मा और 2 पाए। 1 सिग्मा और 2 पाए किसमें मैच कर रहे हैं? डी विल मैच इज 1 सिग्मा एंड 2 पाए, 1, तो D 1 है, तो आंसर यहां पे आ गया A का। अगेन 81 का 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं। A के साथ 3, यस A के साथ 3 बिल्कुल सही मैच कर रहा है। इथेन A के साथ 3, 1 सिग्मा बॉन्ड, परफेक्ट है। B के साथ 4 की बात करते हैं, 1 सिग्मा 1 पाए, B के साथ 1 सिग्मा 1 पाए, ठीक है। C
कार्बन 2 मॉलिक्यूल, इस केस में C के साथ मैच कर रहा है 2 पाई बॉन्ड्स, ओके फाइन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग विल जज। नेक्स्ट इज डी के केस में मैच कर रहा है हमारे पास डी के साथ क्या है 1, दैट इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई, बिल्कुल सही है, 4 इज द करेक्ट आंसर। C2 की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बाकियों से हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 82, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट, SN1 कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए। जो ब्रोमीन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है वो तो टूटेगी नहीं, लेकिन जो बेंजीन कार्बन के साथ अटैच्ड है उसी पे ब्रोमीन है वो टूटेगी, SN1 रिएक्शन वही देगी, यानी कि 82 का आंसर बनता है 1। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बनता है 1, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन के साथ ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ब्रोमीन के साथ भी, और बेंजीन कार्बोकैटायन बड़ा स्टेबल होगा। ये वाला क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो हमें सेकेंडरी और प्राइमरी में प्राइमरी चूज करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं बोला? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, हालांकि सेकेंडरी जरूर है। ओके फाइन, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, मैं फिर बोल रहा हूं हिंट्स है, डिटेल नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन हाँ अगर कन्फिगरेशन स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो इस केस में नाइट्रोजन, बेरिलियम, कार्बन में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन की होगी, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसलिए 3 ऑप्शन में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है इंटेंशनली। नाइट्रोजन के पीछे क्या आता है? नाइट्रोजन के पीछे आता है हमारे पास जो अगला एलिमेंट आता है दैट इज कार्बन, तो कार्बन को ले लेंगे। लेकिन नाइट्रोजन का कार्बन का बोरोन आता है, बोरोन की जगह मैंने बेरिलियम बोलना है। क्यों बेरिलियम बोलना है? क्योंकि बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल। क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि बेरिलियम के केस में क्या आ जाता है 2s2, s फील्ड है, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो आंसर बना नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन लिथियम। तो 83 का आंसर मैच कर रहा है थर्ड। और आप ये याद रखो, ये क्वेश्चन IIT में भी पूछा है, कई क्वेश्चन IIT JEE के एग्जाम के रिपीट हुए हैं नीट में, कीप इट इन माइंड, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। नीट के क्वेश्चन IIT से आते हैं, आप सॉल्व करो, क्वेश्चन मैटर करती है ये चीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, द रिएजेंट व्हिच डज नॉट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव करस्पॉन्डिंग टेस्ट, NaHSO3 नहीं देता, पता है आपको। एक और देखना है शिफ्स रिएजेंट। शिफ्स रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए होता है, उनका टेस्ट होता है। शिफ्स रिएजेंट हमने कभी ग्लूकोज वाला में नहीं देखा। तो NaHSO3 एंड शिफ्स रिएजेंट यानी कि B एंड E, दैट इज 4। सो 84 का 4 इज द करेक्ट आंसर। Any doubt you can ask in doubt section or comment section. Question number 85. Match the list. Isothermal temperature constant, isobaric pressure constant, isochoric volume constant, adiabatic no exchange. Simple फंडा। तो इसके हिसाब से कौन मैच कर रहा है? आइसोथर्मल के साथ मैच कर रहा है टेम्परेचर, A के साथ मैच कर रहा है 2, और सीधे आंसर आ गया। A के साथ मैच कर रहा है 2, अब कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि A के साथ 2 मैच कर रहा है, तो B के साथ वॉल्यूम, B के साथ 3, बिल्कुल सही है, अब खत्म है, आगे करना ही नहीं। A के साथ 2, B के साथ 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसकी बात करते हैं विच इज द क्वेश्चन 85 का 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 का 1 इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट अबाउट इस। आइसोथर्मल नहीं बता दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर 2 इज द ऑप्शन, बाकी में मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइन। सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 86। During the preparation of more salt solution ferrous ammonia, which of the following is added to prevent the hydrolysis of Fe2 positive? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2 पॉजिटिव को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सो नो हमें थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा उस पर प्रैक्टिकल एग्जाम पे। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, द कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 नेगेटिव, कितनी? 3। ये सही है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ही ड्रॉ करेंगे, ये सही है। 3 रेजोनेटिंग स्टार्ट फॉर ओजोन, ओजोन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। Br3 हैज नॉन जीरो, नहीं, जीरो होती है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, नहीं, लेस होती है लोन पेयर के कारण, उस केस में फ्लोरीन की डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो रही है, सो ये भी गलत है। सो आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर मैच करता है दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, जब हमारे पास कंपाउंड है 32% A, 20% B, परसेंट C की A है, परसेंट को मास से डिवाइड करो, परसेंट को मास से डिवाइड करो, परसेंट को मास से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को सिंपल उससे डिवाइड करो, देन इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करो। तो इस केस में जो आंसर मैच करेगा दैट इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88 थर्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने हिंट दिए हैं, जनरल सी चीजें बताई हैं, आंसर बता दे रहा हूं कि सही कौन सा है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 89, गिवन बिलो आर द कटाइन यूजिंग इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ये फिर प्रैक्टिकल का एग्जाम क्वेश्चन है, तीसरा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आ चुका है। बी वेरी केयरफुल, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस ना छोड़ के जाओ, ये मेरिट डिसाइड कर देंगे। चाहे 3 अगर फिजिक्स में है, 3 केमिस्ट्री में है, 3 अगर बायो में है, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे। प्रैक्टिकल्स को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, यानी हाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 89। 89 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है 2। ये प्रैक्टिकल्स का है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, याद करने पड़ेंगे कौन से रेडिकल किस ग्रुप में रखा गया है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं।
वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एप्लीकेशन W इज इक्वल टू 2.303 RT log V1 और V2 या P2 और P1 जो भी है उसको फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसके हिसाब से आप आंसर निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आएगा 4 एंड दिस इज अबाउट अप टू 90 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन के स्लॉट्स में मैं इसको अपलोड कर रहा हूं। थोड़ा मेरे को भी टाइम चाहिए अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। विद इन 2 मिनट्स यू विल गेट अनदर आंसर की। थैंक यू ऑल।